wonderful morning to all my viewers. नमस्कार, सुप्रभात, आभार, अभिनंदन। मैं स्मिता गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। दोस्तों, नया वर्ष हो, नया महीना, नया दिन हो या फिर नया सवेरा, बहुत ज़रूरी है कि हम इसकी शुरुआत, इसका स्वागत एक नई सोच, एक प्यारी सी मुस्कान और सकारात्मक सोच के साथ करें। अगर हमारी सुबह खूबसूरत होगी, हमारी सुबह सकारात्मक होगी, इसका असर, इसका प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे पूरे दिन पर होगा और ये हमारे सभी कार्यों को सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने में मदद करेगा। कहते हैं जीवन हमारा अच्छा या बुरा हमें नहीं मिलता, इसे अच्छा या बुरा बनाना हमारे ऊपर होता है, क्योंकि हमें तो बस एक जीवन मिलता है। जी हाँ, हर कोई अपने जीवन में सफलता हासिल करना चाहता है। कई बार हम उस रास्ते पर चलते चलते रास्ते में आई मुश्किलों से घबरा जाते हैं, उनका डट कर सामना नहीं कर पाते। ऐसे में कई बार कई महापुरुष, कई विचारकों के विचार हमारे राह में आने वाली मुश्किलों से सामना करने में हमारी मदद करती है और हम फिर से एक नए जोश के साथ अपने काम, अपनी ज़िंदगी में फिर से जुड़ जाते हैं। जी हाँ, हमारे बिहार बिहान कार्यक्रम का जो पहला सेगमेंट है वो होता है अनमोल वचन। जी, जहाँ कि हम कुछ खास महान विचारकों, महान पुरुषों के द्वारा कथित कुछ बातों को आप सभी के साथ साझा करते हैं। तो देखते हैं क्या है खास हमारे आज के पहले सेगमेंट अनमोल वचन में। महात्मा गांधी ने कहा था, एक विनम्र तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं। हम हर दिन हमारे स्टूडियो में किसी एक विशेष क्षेत्र से एक विशेष व्यक्तित्व को आमंत्रित करते हैं और उस क्षेत्र से जुड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। जी हाँ, और आज हमारे जो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी कलाकारी की अगर बात करें, एक ऐसे कलाकार जो उन सारे वेस्टेज चीज़ों को मिलाकर उन्हें खूबसूरती से एक पोर्ट्रेट के रूप में ढाल देते हैं। जी हाँ, खूबसूरत को खूबसूरत बनाना ये बहुत ही आसान कार्य है, लेकिन जब आप उन सारी बेकार चीज़ों को मिलाकर उन्हें खूबसूरत रूप देते हैं, ये अपने आप में एक अद्भुत कला है। जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं ब्रोकन ग्लास आर्टिस्ट शुभम वर्मा। आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के एक खास मेहमान शुभम वर्मा का। शुभम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपको और आपकी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद हमारा। शुभम जी, ब्रोकन ग्लास, शाटर्ड ग्लास एक बहुत ही यूनिक नाम है, एक बहुत ही अद्भुत कला है और ये आज कल बहुत ज़्यादा लोकप्रिय भी हुआ है। इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? जी, शैटर ग्लास आर्ट इसको बोलते हैं, जिसकी शुरुआत साइमन बर्जर, जो कि रहने वाले स्टॉकहोल्म शहर, स्वीडन देश के स्टॉकहोल्म शहर निवासी हैं जी, उनके द्वारा शुरू किया गया। यह काम पहला पीस उन्होंने सन 2016 में बनाया। 2018 के बाद उनका काम प्रचलन में आया और धीरे धीरे करके आज विश्व विख्यात हो गया। स्वीडन से भारत की जो यात्रा थी शुभम वर्मा तक पहुंची। शुभम, आपके जीवन में स्कूल कॉलेज से ही आपकी रुचि थी इन सारी चीज़ों में, कलाओं में, या फिर कोई एक ऐसा वक्त था, कोई ऐसा दौर था या कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट था जहां आप इस क्षेत्र से जुड़ गए और ये आपकी रुचि बन गई? जी, शुरुआती दौर से ही मेरी रुचि हमेशा कला के क्षेत्र में रही। जी, मैंने चीज़ों को उठाकर उनका इस्तेमाल किया, उन्हें उनका रूप बदला और नई नई कलाकृति के रूप में बदलाव करके प्रदर्शित किया। जी, आप आटे से शुरू करते हैं, एक छोटा सा आटा जो हम सानते हैं, खाते हैं रोटी बना के। मेरी मम्मी वो बचपन में बनाया करती थी, मैं उससे कलाकृति बना के उसे सिकवा कर उसे खाया करता था। बचपन से ही कहीं ना कहीं आपके अंदर कला का जन्म हो चुका था। शुभम जी, आपने इसी क्षेत्र में अपनी पढ़ाई, अपनी कॉलेज की डिग्री ली है या इससे परे भी आपने कुछ अलग एक कोर्स किया है? मैम, इससे परे मैंने अब MBA की तरफ, थोड़ा मैनेजमेंट की तरफ मेरा थोड़ा ध्यान रहा है। तो अभी मैम क्या है कि बिजनेस करना बहुत आसान है, बस उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। तो मैनेजमेंट की पढ़ाई मेरे हिसाब से सभी को करनी चाहिए।
बिल्कुल, आप किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हो, आप बिजनेस करते हो, सर्विस करते हो, एक छोटे व्यवसाय को करते हो या एक बड़े व्यवसाय को करते हो, बहुत ज़रूरी है कि आप में एक मैनेजमेंट कैपेसिटी हो, जो कि आप एक कोर्स के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। इस क्षेत्र में रुचि आने की वजह आप खुद थे या आपके दोस्त या आपके घर में कोई ऐसा एक माहौल था जहाँ कला प्रेमी थे, आपके पिताजी या आपकी माताजी, जहाँ कला से जुड़े लोग थे? जी, मेरे माताजी पिताजी का हमेशा से मुझे सहयोग रहा है। वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते आए हैं काम करने के लिए, कलाकृति बनाने के लिए। मेरे इंस्पिरेशन मैम सबसे पहले रही है साइमन बर्जर, इस शीशे वाले काम के लिए। मैंने उनका काम देखा तो वो फ्लैट ग्लास जो कि मार्केट में अवेलेबल है उस पे लेके वो वर्क करते हैं। उनसे इंस्पायर होकर मैं वेस्ट मटेरियल को रिसाइकिल करके उस तरह का काम करने की कोशिश किया और जिसमें मैं सफल रहा। वेस्ट मटेरियल्स को आप रिसाइकिल करते हैं? यस मैम। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में आपको कितना वक्त लगता है और आप अकेले इस कार्य को करते हैं या आपके साथ और लोग भी जुड़कर इस कार्य को करते हैं? मैं बिल्कुल अकेले करता हूँ, बस अगर एक दो सहयोगी हो जाते हैं तो एक हेल्पिंग हैंड मिल जाता है। तो कभी कभार लोग आते हैं, हमारे कार्यकर्ता कर्मचारी लोग आते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। तो इसमें कितना वक्त लगता है इसको वेस्ट मटेरियल्स को रीयूज के लिए तैयार करना और फिर उससे एक आर्ट का रूप देना, उससे एक पोर्ट्रेट का रूप देना, इसमें कितना वक्त लगता है? हम अगर कंटिन्यू बनाने लगे तो 20 से 22 घंटा मुझे लगेगा एक कलाकृति को तैयार करते करते। जी, 20 से 22 घंटे का वक्त लगता है। और कहीं ना कहीं आप थोड़ा थोड़ा अगर कार्य करते हैं तो कई दिनों के बाद 3 दिन 4 दिन, डिपेंड्स अपॉन द टाइम। ओके, ये निर्भर करता है कि आपकी जो कलाकृति है उसका आकार क्या है, उसका वजन क्या है और साथ साथ मैम मेरे पास वक्त कितना उसको देने के लिए, सबसे बड़ी चीज़। जी बिल्कुल। अगर अब तक की बात करें शुभम जी, आपने शुरुआत जब किया तो कौन सी कलाकृति आपने सबसे पहले बनाई? हम शुरुआती दौर में सबसे पहले मैंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सलाहकार हैं श्री अंजनी कुमार सिंह, जो कि बिहार म्यूजियम के डायरेक्टर हैं। जी जी। पहली कलाकृति, भारत की पहली कलाकृति मैंने उनकी बनाई और उन्हें भेंट स्वरूप प्रस्तुत की, जिन्हें उन्होंने अपने म्यूजियम में लगा रखा है। ओके, अंजनी कुमार का आपने पहला कलाकृति बनाया और वो म्यूजियम में। उसके बाद का जो सफर रहा है शुभम आपका, प्रथम कलाकृति से अब तक का जो सफर रहा है, उसके बारे में विस्तार से हमारी जनता को बताइए। जी, उसके बाद मैं बिहार राज्य पुरस्कार प्रतियोगिता में कंपटीशन में बैठा। वहाँ पे मैंने अपनी भारत की दूसरी कलाकृति तैयार की, पर मुझे ना बिहार सरकार से उस वक्त कोई सपोर्ट मिला, ना उद्योग विभाग से। बस खाली मुझे जनता का प्यार, आप लोगों का प्यार मिला, आप लोग मुझे जाने पहचाने, मेरे काम को समझे और मुझे सपोर्ट किया, बस ये मुझे मिलता रहा। तीसरी कलाकृति में मैम मैंने अपना भारत का नेशनल रिकॉर्ड क्रिएट किया इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से, जिसमें मैंने भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा तैयार की थी। चौथी कलाकृति मैम हमारी गुरुद्वारा पटना साहिब जो है वहाँ पे म्यूजियम में डिस्प्ले है, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी की कलाकृति मैंने बना के वहाँ भेंट स्वरूप प्रस्तुत की। जी। उसके बाद मैम अभी और वर्क कर रहे हैं उस पर, और भी नए नए प्रोडक्ट्स उस पर हम सोच रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं। और अब मैम कार से ऊपर उठ के ट्रक और बस के बड़े बड़े शीशों पे हम काम कर रहे हैं। ओके, ये जो आप वेस्ट मटेरियल्स की बात कर रहे हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई करीब 7 फीट 8 फीट के आसपास होती है, उतने बड़े शीशे पे काम करना मैम अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल। यस मैम। क्योंकि आप जब कांच से जुड़ी कोई कलाकृति बनाते हो तो उनका एक स्थान से दूसरी जगह लेकर जाना भी ये बहुत बड़ी कठिनाई होती होगी। उनकी पैकिंग, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाना, उन्हें संभालना, क्योंकि हम जानते हैं कि कांच को बहुत ही संभाल के, बहुत ही सहेज कर रखा जाता है। आपने श्री गणेश की प्रतिमा, उनकी कलाकृति बनाई, साथ ही साथ गुरु गोविंद सिंह की प्रतिमा कलाकृति बनाई है। ये एक बहुत ही अलग किस्म की कला है, एक अलग किस्म का आर्ट है। आज बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जहां आपको अलग अलग कलाओं की ट्रेनिंग दी जाती है। आपने इसकी ट्रेनिंग कहीं से ली या खुद ही इसका निर्माण करना शुरू किया किसी को देखकर? बात करते हैं इंस्पिरेशन की मैम, सिखाने वाला तो कोई था नहीं, भारत का मैं खुद पहला कलाकार हूँ इस काम को करने वाला। तो साइमन बर्जर जी से इंस्पिरेशन लेके मैंने ये काम शुरू की लॉकडाउन के दौरान। उस वक्त त्राहिमाम फैला हुआ था, लोग नौकरी
नौकरी से अपना हाथ धो बैठे थे, जी, मैं भी उस वक्त जॉबलेस था मैम। तो वहाँ पे मैं उनसे इंस्पिरेशन लिया, उनके साथ साथ पूरे विश्व के और भी कलाकारों का मैंने काम देखा, समझा, बट मुझे उनका काम बड़ा पसंद आया। तो मैंने सोचा कि इसे किया जा सकता है, और मैंने पहली बार कोशिश की, दूसरी बार कोशिश की, तीसरी बार में मैंने भारत की पहली कलाकृति तैयार कर दी थी। ओके, तीसरी बार। जी। ओके, तो कई बार बनाने के दरमियान आपको ऐसा लगा कि यहाँ पर किस प्रकार हम इसको मुझे करना है, तो क्या कहीं ना कहीं आपने यूट्यूब या फिर उन्हीं की कलाकृतियों को देखकर सीखा? बस उनकी कलाकृति बनाने के तरीकों को मैंने देखा। उसके बाद मैम जब हम काम करने आते हैं वेस्ट मटेरियल पे, तो चूंकि ये कार, बस, ट्रक, इन सब का शीशा होता है, वो कर्व होता है, ऊपर से घुमावदार होता है, वो समतल नहीं होता जी। तो उसे तोड़ के पहले समतल करना पड़ता है बराबर, तभी हम उस पर कोई कलाकृति बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद मैम हम लोग वहाँ पर से ये चीज़ देखें, सीखे थोड़ा बहुत, साइमन बर्जर से इंस्पायर होकर। बाकी सब मेरा खुद का एक्सपेरिमेंट रहा, कुछ अनसक्सेसफुल हुए, बट उनसे सीख मिली मुझे, और मैं सक्सेसफुल अटेम्प्ट करने में कामयाब रहा। शुभम, किस प्रकार ये पूरा कार्य होता है, कैसे आप उसे सहेजते हैं, कैसे आप उन्हें नया रूप देते हैं, कितना वक्त लगता है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं भी और दिखाएं भी। जी, कबाड़ से शीशा लेकर आना सबसे पहला काम। जब हम लोग किसी कबाड़ के जगह पे जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे कबाड़ के चीज़ फेंके हुए रहते हैं, उन सब में से सबसे बेहतर शीशा चुनना, या फिर जाके कांटेक्ट करना कार के ग्लास डीलर से, उनसे लेना। इस तरह से मैं शीशा पहले प्रोक्योर करता हूँ, उसे दोस्तों की मदद से घर पे लेकर आता हूँ, फिर उस पर मैं काम करना शुरू करता हूँ। सबसे पहला स्टेप में है टूटे हुए शीशे के ऊपर लगा हुआ स्टिकर, कंपनी का स्टिकर हटाना। उन सबको मैं हटाया, शीशे को धोया, साफ़ किया। उसके बाद शीशे को समतल करना, उसके बॉर्डर को काटना। हम शीशे देखते हैं, उसके चारों तरफ बॉर्डर रहता है स्टिकर का, पेंट का, तो उन सबको हटाना। उसके बाद शुरू होती है हमारी कलाकारी। हमें क्या बनाना है उस पर सबसे पहले ये सोचना है। उसके आउटलाइन बनाने के बाद हम लोग उस पर छेनी का दाग करना शुरू कर देते हैं। एक महीन कारीगरी से हमारी कलाकृति स्पष्ट हो जाती है। कलाकृति के स्पष्ट होने के बाद हम लोग लाइट और शैडो का ध्यान रखते हुए उस पे उस अनुसार अपना काम करते हैं और कलाकारी तैयार करते हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगा एक छोटी सी झलक जी मेरे काम का। देखिए, सिर्फ हथौड़े और छेनी के मदद से इस पर काम हो रहा है। कह सकते हैं कि इसमें बस आप 2 औजार का इस्तेमाल करते हैं। और कितना दबाव देना है, कितना प्रेशर डालना है ताकि वो कांच टूटे भी नहीं और उस कांच का एक सही इस्तेमाल हो सके। जी बिल्कुल शुभम, ये बहुत ही सराहनीय कार्य आप कर रहे हैं। लेकिन शुभम, आप कार्य को अगर किसी संस्था के रूप में या